एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट आपके सामने है, ए की बैलेंस शीट, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, एसेट में आऊँगा तो गुडविल, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। सी वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी इज टू ब्रिंग रुपीज 2 लाख एज कैपिटल एंड गुडविल 15,000। तो सी जो है वो कैपिटल भी लाया और वो गुडविल भी लाया, दोनों लाया कैश में। चलिए, पार्टनर ने एग्री किया है कि फ्यूचर में वो रेशियो क्या रखेंगे, फ्यूचर में पार्टनर रेशियो रखेंगे 5:3:2। इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। वन कस्टमर हु ओड द फर्म ₹2,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रियलाइज। एक कस्टमर जिससे हमको 2,000 रुपये लेने थे, उस बेचारे का दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने कर्जे चुका पाए, तो हमें जो उससे 2,000 लेने थे वो हमारा हो गया नुकसान। क्यों? क्योंकि हमारा डेटर क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्रेडिटर को कम करना है 2,000 से, फ़ायदा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ₹1,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर। 1,000 का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट कोई की होगी उस पर इंटरेस्ट मिलना बाकी है 2,000 का, तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब ये एंट्री इसमें इंपॉर्टेंट है। सी कौन था, न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर विल ब्रिंग फर्दर कैश, न्यू पार्टनर और कैश लाएगा, एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द न्यू फर्म, ताकि उसकी जो कैपिटल है वो नई फर्म की टोटल कैपिटल के 1/5 हो आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो देखो, ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया, या मैं कहूँ एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया। क्यों? मैंने आपको ये बताया था बच्चे कि जिस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर रहा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है, और मैंने बताया था अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर होगा, लेकिन ये अभी भी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर ही है। क्यों? क्योंकि सी अभी पूरी कैपिटल नहीं लाया, सी अभी कैपिटल का कुछ पार्ट लाया है, बाकी पार्ट उसे लाना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आंसर नंबर 43, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम ABC, ABC, पर्टिकुलर्स ABC। इसके अलावा बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, डन। शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन से शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करो 20% से, अभी 20,000 है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 20,000 का 20%, 4,000, यानी टोटल 24 हो गई, और आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई बाय ₹4,000।
बाय इन्वेस्टमेंट ₹4,000 डन। चलिए पहला पार्ट हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का। एक कस्टमर 2,000 आपका बैड डेप्ट हो गया। डेटर कितना है 30,000। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैड डेप्ट 2,000। डेटर कितना था 30,000। 2,000 आपका बैड डेप्ट हो गया। कितना आ गया आपके पास 28 आ गया। 30 माइनस 2 ठीक है। क्रेडिटर को कम करना है 2,000 से। क्रेडिटर कितने हैं 50,000 है। तो अब क्रेडिटर कितने रह जाएंगे 50 में से 2 कम कर दो 48। और क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो आपका फ़ायदा है बाय क्रेडिटर 2,000 से कम हो गए थे तो आपका फ़ायदा हो गया 2,000 का। डन। क्रेडिटर 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 के बाद एक आउटस्टैंडिंग बिल आया है 1,000 का, ये आपका नुकसान है। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना 1,000। टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना 1,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर हो गया 1,000। इसके बाद हाँ इसको बैलेंस शीट में भी डाल दो ना, रह जाएगा वरना बाद में। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 1,000। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000। इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है यानी आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलना बाकी है वो है 2,000। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। ठीक है जी, ये आपका एसेट आ गया और आपका यहाँ पे भी आ जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड 2,000। आगे बढ़िए। बस रिवैल्यूएशन मेरा पूरा हो गया। कितनी एडजस्टमेंट थी एक इन्वेस्टमेंट की, एक रह गई। देखो ये रह गई ना मेरी फर्नीचर, अभी रह जाता। फर्नीचर 15,000 का 10% 1,500 से डेप्रीशिएट हो रहा है। टू फर्नीचर 1,500 से डेप्रीशिएट कर दो। फर्नीचर 15,000 लेस डेप्रीशिएशन 1,500 कितना बचा 13,500। एक बार ना चेक कर लो सारा रिवैल्यूएशन की एंट्री करी है कि नहीं करी है। पहली एंट्री थी इन्वेस्टमेंट 20%, फर्नीचर 10%, ये मैं कर चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर दोनों हो गए। उसके बाद एक बैड डेप्ट है, फिर क्रेडिटर, फिर आउटस्टैंडिंग बिल। तो बैड डेप्ट भी है, क्रेडिटर भी है और आउटस्टैंडिंग बिल भी है। और फिर एक है इंटरेस्ट एक्रू। तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब बस मुझे गेन या लॉस क्या हुआ है वो निकालना है। 2 3 4 4,500। हाँ तो ये वाली साइड बढ़ी है। 4 और 2 6 और 2 8,000। 8,000 माइनस 2 3 4 4,500। 3,500 रुपये किस नाम से 3,500 रुपये टू लॉस। लॉस नहीं है गेन है नालायक। गलत गलत क्यों बताते हो आप लोग। टू गेन बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर 3:2 ए और बी में। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट 3:2 यानी 5। तो 2,100 एंड 1,400 ये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए लगे हाथ। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,100 1,400। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,100 और 1,400। इससे पहले बैलेंस बीडी आ जाएगा आपके पास। क्या है ओपनिंग कैपिटल ए और बी की 60,000 और 50,000। एक जैसे ही मैं इसको लिख रहा था ना मुझे एक नज़र आया, आपको नज़र आया डिस्ट्रीब्यूट होने वाला एक आइटम है जी जनरल रिजर्व 10,000 3:2 6,000 4,000। एसेट साइड पर कुछ है बिल्कुल है 5,000 का गुडविल
राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 3000 2000। प्लांट स्टॉक और कैश, प्लांट स्टॉक और कैश, तो ये रह जाएगा बस। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है जी, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब आ जाओ, सी जो है वो कैपिटल लाया 20,000 और गुडविल लाया 15,000, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। जितना है उतने की तो कर लेना पहले। वर्किंग नोट, जर्नल, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम कितनी है, प्रीमियम 15,000 और कैपिटल यहाँ जो लाया था वो था 20,000, टोटल हो गया 35,000। बी एंट्री हम लोग प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए मुझे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। वर्किंग नोट, कोई शॉर्टकट नहीं, जो वर्किंग नोट बनाना है तो बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आलस नहीं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कैसे होगा, पुराने पार्टनर्स का नाम लिखेंगे आप, पुरानी रेशियो 3/5, 2/5, 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 1/10, 1/10, 1:1, 1/10, 1/10 यानी 1:1। तो इसका मतलब दोनों में जाएगा, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 1:1। 15,000 की गुडविल, 7500 और 7500। चलिए पहले इसकी पोस्टिंग करते हैं। बाय कैश कितनी कैपिटल, 20,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, 7500 7500। और तो कोई ऐसी एंट्री नहीं लग रही मुझे जो हमारी रह गई हो। भाई बैलेंस बीडी हो गया, रिवैल्यूएशन का आ गया, जनरल रिजर्व हो गया, इधर गुडविल आ गया, कैपिटल हो गया, प्रीमियम हो गया, है ना। तो अब हम लोग तैयार हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को करने के लिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल आप पहले निकालेंगे। 60,000, 2,100, 6,000, 7,500, 75,600 माइनस 3,000, 72,600, 50,000, 1,400, 4,000, 7,500 माइनस 2,000, 60,900। सी का अभी रोकना, सी का अभी रोकना, क्योंकि अभी वो और पैसा लेकर आएगा। एक बार मैं दोबारा चेक करना चाहूँगा, फिर बाद में ना गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाती है यार फिर। प्लस 7,500, 75,600, ठीक है। 50,000 प्लस 1,400 प्लस 4,000 प्लस 7,500, 62,900। अब इस 62,900 में से 2,000 गया तो 60,900, ठीक है। और 72,600, ठीक ही लग रहा भाई। तो 72,600 प्लस 60,900, चलिए। वर्किंग नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो प्रेजेंटेशन क्या रखते थे हम लोग, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं,
हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल किसकी? दोनों पार्टनर की, ए और बी। ए की क्लोजिंग कैपिटल 72,600, बी की क्लोजिंग कैपिटल 60,900। टोटल हुआ था इनका 133,500। हाँ जी, कैसे करते हैं? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। आप निकालते हो टोटल न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। जो पुराने वाले पार्टनर है उनका न्यू शेयर, वैसे तो आप करते हो 1 रख के, उसमें से जो नए वाला पार्टनर होता है उसका जो शेयर होता है उसको 1/5 या जो भी होगा वो माइनस कर देते हो। बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, जैसे ये गिवन है आपको, तो पुराने पार्टनर का शेयर है 5/10 और 3/10। 5/10 प्लस 3/10 तो 8/10 हो गया। 8/10 का मतलब 4/5 भी आप कह सकते हो। फिर आप निकालते हो, आप लिखते हो कि भाई 4/5 शेयर के लिए उनकी टोटल नई कैपिटल कितनी है? 1,33,500। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? टोटल कैपिटल हो गई 1,33,500 का 5/4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, 166,875। इसमें आप सी की कैपिटल निकालोगे उसका शेयर अप्लाई करके, 166,875 उसका शेयर अप्लाई करो। क्या शेयर है उसका? 2/10 यानी 1/5 डिवाइडेड बाय 5, तो 33,375। अच्छा, ये जो है ना सी की कैपिटल, ये है उसकी टोटल कैपिटल, सी टोटल कैपिटल। अब रिमेनिंग कैपिटल जो उसको लानी है, क्योंकि कुछ तो वो पहले ला चुका है भाई, टोटल उसको लाना था इतना। कितना वो ला चुका है? 20,000 वो पहले ले आया, तो -20,000, 133,750 वो और लाएगा, 133,750 वो और लाएगा। तो आप एक एंट्री और पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और कितना? 13,375। इतनी कैपिटल वो और लाया, जिसको अब मैं पोस्ट कर दूंगा किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस, बाय कैश एडिशनल कैपिटल 13,375, और यहाँ आपका टोटल हो जाएगा 33,375। कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें हमने की। अब इसको आप यहाँ नोट करें, कैपिटल अकाउंट ए बी सी 72,600, 60,900, 33,375, 33,375, 60,900, 72,600, 166,875, 166,875। अब चेक करें कुछ आइटम रह तो नहीं गया, क्योंकि बाकी तो सब कुछ हो ही गया। अच्छा, 166,875 ही आपकी टोटल कैपिटल आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। लाइबिलिटी में चेक करोगे सब कुछ आप पहले ही एडजस्ट कर चुके हो। एसेट में देखो, प्लांट रह रहा है 65, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो प्लांट रह रहा है 65। प्लांट के बाद हमारा कैश रह रहा है 15,000, 15,000 कैश आ गया। 15,000 कैश आने के बाद कितना लाया था वो? 35,000 एक लाया, 35,000 एक बार लाया न्यू पार्टनर, और फिर वो लाया था 13,375। 13,375, 35 एंड 15, 633,750। चलिए टोटल करते हैं, या तो मैच होगा या कुछ एरर पता लगेगी। 166 प्लस 49
2,15,875। लीजिए भगवान का नाम, एक एक करके माइनस करेंगे। 65, 13,500, 30,000, 24,000। 20,000 का कुछ एरर है भाई, कोई आइटम रह गया क्या 20,000 का? हाँ स्टॉक रह गया ना, स्टॉक रह गया मेरा 20,000, तो ये मेरा टैली हो गया 2,15,800। तो सिंपल था, बस ट्रिक क्या थी कि कुछ कैपिटल पहले से लाया है न्यू पार्टनर और कुछ कैपिटल वो और लाएगा। पोज एंड नोट प्लीज।